मुंबई समेत राज्य के सभी जिलों में ओपीडी सेवाएं बंद। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। डॉक्टर्स की तरफ से यह हड़ताल की गई है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की बड़ी हड़ताल और महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर यह हड़ताल बुलाई गई थी। मुंबई समेत राज्य के सभी जिलों में ओपीडी सेवाएं बंद है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। मुंबई समेत राज्य के सभी जिलों में ओपीडी सेवाएं बंद है। तो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है, खासकर मरीजों पर? ओपीडी सेवाएं चूंकि बंद हैं महाराष्ट्र समेत कई जिलों में, क्या कुछ असर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मुंबई के कई जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर की आज हड़ताल है। अनिश्चित काल के लिए हड़ताल बुलाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मुंबई के साइन केम हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल और शताब्दी हॉस्पिटल में देखने को मिला है। और इस वक्त मैं खुद शताब्दी हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर आप देख पाएंगे कि सुबह जब रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल की जानकारी मिली तो काफी पेशेंट निराश होकर लौटे, क्योंकि ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रखी गई है। इस लिहाज से कई मरीजों को जो है, जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं या फिर डॉक्टर के बुलाने पर वो अपनी चेकअप के लिए आते हैं, वो लौट गए हैं। अब ऐसे में अभी भी देखेंगे तो बड़ी लंबी लाइन मुंबई के इस शताब्दी हॉस्पिटल में लगी हुई है और लगातार लोग अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ओपीडी बंद होने के बाद मरीजों की परेशानियां बढ़ी, उससे लोग आहत रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमरजेंसी सेवा उसे शुरू किया गया है। डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई क्रिटिकल आता है तो हम उसका इलाज करेंगे, उसके लिए सुविधाएं अलग से मुहैया करवाई गई है। और तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि ये मुंबई का शताब्दी हॉस्पिटल है, बीएमसी के अंतर्गत आता है, जहां पर अक्सर हजारों की संख्या में लोग यहाँ हमेशा जमे रहते थे, उनके इलाज के लिए आते थे। लेकिन चूंकि आज ओपीडी बंद सुबह से की गई थी, उसके बाद से डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि आज हम वर्क स्टॉप करेंगे, यानी कि काम को बंद रखेंगे। इस लिहाज से तमाम जो मरीज सुबह आए थे उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ये सेवाएं शुरू हो, इसलिए मरीजों की यह उम्मीद है कि शायद ओपीडी सेवा शुरू करेंगे। इसके लिहाज से फिर से लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी इस हड़ताल का क्या कोई असर पड़ा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन डॉक्टरों का एक ग्रुप एक जरूर कर रहा है कि हम इस विषय को लेकर सरकार से भी मुलाकात करेंगे। सरकार इस पर अगर अपनी प्रतिक्रिया देती है तो हम उसका अमल भी करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई जो डॉक्टरों को जो अनिश्चितकाल हड़ताल है उस पर रोक लगाई जा सके। नहीं सत्यप्रकाश, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडी सेवाएं बंद हैं, अब डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस हड़ताल में शामिल होंगे? उन पर भी क्या कोई असर पड़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाओं पर? फिलहाल मुंबई के जो सरकारी हॉस्पिटल है, बीएमसी के हॉस्पिटल है, उनमें ही इस तरह के जो है हड़ताल देखने को मिली है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें समर्थन देने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा बंद नहीं है, इमरजेंसी सेवा चालू है। बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इस मौके की तलाश में रहते हैं कि जब सरकारी हॉस्पिटल बंद हो गए तो प्राइवेट में अच्छी सेवा देने का मौका मिलेगा। इस लिहाज से प्राइवेट के डॉक्टर जो है समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। लिहाजा मुंबई के जो महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर ज्यादा इसका प्रभाव रहा। अब यही वजह है कि काफी मरीज ऐसे हैं जो इलाज के लिए जरूर आए थे, रूटीन चेकअप के लिए जरूर आए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा है। हालांकि यह हड़ताल कब तक चलेगी इसकी कोई जानकारी अब तक डॉक्टरों की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन उन लोगों को उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सरकार का कोई मुलाजिम जो है उन डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अभी ओपीडी सेवाएं चालू हैं, जिससे थोड़ी राहत मरीजों को कहीं ना कहीं